अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। स्वागत है आपका क्राइम अलर्ट में। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर फर्रुखाबाद से है, जब फर्रुखाबाद में पीसीएफ गोदाम से लाखों रुपए की खाद चोरी का बड़ा मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि चोरों ने गोदाम के जंगले काटकर वारदात को अंजाम दिया, जिसके साथ पीछे के खेत के रास्ते वाहन लगातार खाद की बोरियां पार कर रही है। क्या नाम है आपका? ज्ञानेश कुमार सर। आप यहाँ पर किस पद पर कार्यरत हैं? भंडार नायक हूँ सर। ज्ञानेश ये बताइए कि यहाँ जो है क्या मामला था, क्या चोरी हुई है और कितनी बोरियां चोरी हैं और कितनी कीमत उसकी रही है? सर इस गोदाम से 394 बोरी चोरी हो गई है। एक बोरी की कीमत 1900 रुपये है। जब यहाँ चोरी की शंका हुई तो मैंने सबसे पहले जिला प्रबंधक को सूचित किया, उसके बाद सर क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय को। तो ये लोग सब आकर संयुक्त टीम से सारे स्टाफ के साथ इसकी तक पट्टी की गई, गिनती की गई, तो इसमें 394 बोरियां चोरी पाई गई। इसमें कब बोरी रखी गई थी और कब, क्या मतलब जो है इसके, और कब इसकी मतलब जो है किसानों को नहीं, कब किसानों को दी जाती है? ये सर फरवरी में रैक आई थी, तो इसमें मैंने फरवरी में भंडारित कराई थी। इसका मार्च में सत्यापन हुआ, उस समय बिल्कुल साफ क्लियर थी एकदम सर। उसके बाद से सर ये गोदाम को नहीं खोला गया। फिर साफ सफाई के समय ये 22 तारीख को खोली गई, तब देखा तो 394 बोरियां सर चोरी पाई। सत्यापन कब कराया गया था? मार्च में हुआ सर सत्यापन। मार्च में हुआ था। 31 मार्च को जो होता है सत्यापन हुआ सर। जब साफ सफाई हुई तब इसकी जानकारी हुई? जी सर। उसके बाद और भी गोदाम है आपके चार्ज में? हाँ, हमारे यहाँ पर इस कैंपस में 3 गोदाम चार्ज में है, बाकी में सब सही पाया। और कौन सी बोरियां थी? NPK, इसको NPK 12-32-16। इसकी वैसे कीमत क्या है? 1900 रुपये और सब्सिडी 1000, कुल मिला के 2900 रुपये की एक बोरी। इसकी पूरी लागत कितनी होगी चोरी गई हैं बोरियां? एक पूरी 11 लाख के समथिंग है। एटा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है जहां एक वैगनार कार ने सवारियों से भरे ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी है। बताया जा रहा है हादसे में महिलाओं और बच्चों समेत 10 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है जिनमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। वाली हो? जाजलपुर के भैया रहे। जाजलपुर के पंडित गाँव के? हाँ, नगरा पाई के हैं। अच्छा, ये बताओ जी एक्सीडेंट कैसे, कहाँ जा रही थी? अरे भैया हम तो अपनी नंद के यहाँ जा रहे थे। कहाँ? नवाबगंज जा रही थी। हाँ। तुझे एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या तुम्हें? अरे भैया जो गाड़ी वाले ने मारते ही वो तो सही चल रहा हो तो। अच्छा, गाड़ी वाले ने मार दी, कार वाले ने। और तुम्हारा क्या नाम है? हमारा नाम ब्रिजेश है। कहाँ के रहने वाले हो? नगला बल्लम। नगला बल्लम। जो बताओ, जो एक्सीडेंट कार ने मारा कैसे हुआ? सर हम अपनी गाड़ी साइड लेके आए, सवारी वाले बुझे वाले, और इन्होंने इतनी स्पीड गाड़ी लेके आए, हमारी गाड़ी कच्चे में देखो, उन्होंने सीधी टक्कर मारी था, हमारे सीधी टक्कर मारी। अगर हमारी सवारी बची, अगर वो कच्चे में थे, हमारे साथ चोट, हमारी सवारी हल्की चोट है। 5-6 लोग? हाँ, 5-6 लोग घायल है, हमारे 5-6 लोग हमारे घायल हैं। अच्छा, गाड़ी कहाँ की? ये गाड़ी पता नहीं, उमरेल बता रहे हैं कहीं, उन्होंने पकड़ लिया, ड्राइवर पकड़ लिया। अच्छा, ड्राइवर पकड़ लिया। पाली के सोजत सिटी थाने में जुड़े हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि पीड़ित को बंधक बनाकर मारपीट की और लज्जा भंग की गई है, जिसके साथ ही 7 लाख रुपए की मांग भी की गई है।
रफ्तार डाक पर्सनल वाहन ने पैदल जा रही मां बेटी को कुचल दिया। बताया जा रहा है हादसे में मां की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके साथ जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। टक्कर के बाद भाग रही गाड़ी ने रास्ते में कई वाहनों को भी नुकसान पहुंचाया। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके में मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया है। बताया जा रहा है कि दोस्त के साथ चाट खाने पहुंचे 17 वर्षीय नाबालिग को सिर में सटाकर गोली मार दी गई है। बताया जा रहा है घायल किशोर की हालत गंभीर बनी है और उसके साथ ही एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराई गई है। अंकित मल्होत्रा नाम है मेरा। मैं यहीं अमर कॉलोनी में ही रहता हूँ। अमर कॉलोनी कोर्ट इलाके में जो वारदात हुई है क्या हुई है? मैं अपनी गाड़ी चेक करके आया था, मेरी गाड़ी के सामने ही हुआ ये। तो मैं गाड़ी चेक करके आया, अभी घर पे ही आया था, तो मेरे को मैसेज आ गया कि भैया आपकी गाड़ी नहीं निकलेगी क्योंकि मर्डर हो गया। मैं वापस आया नीचे देखने के लिए, तो पता चला कि एक लड़के के गले में गोली लगी है। तो कुछ 3 लड़के थे जो वहाँ पे कुछ खाने को लेकर के कोई विवाद हुआ, कोई शायद टेबल से टकराए लड़के के। तो लड़का जिसको गोली लगी है वो अपनी फ्रेंड के साथ आया था, किसी लड़की के साथ में। तो थोड़ी बहसबाजी कोई हुई और थोड़ी गर्मा गर्मी ऐसी हो गई कि उनमें से 3 लड़कों में से एक ने बंदूक निकाल करके उसको पॉइंट ब्लैंक पे से गोली चला दी और अब गर्दन में लग गई उसके। अब जब लेकर के गए थे तो ही वॉज इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन। अब पता नहीं वो बचा है कि नहीं बचा है। वो अभी घायल है? हाँ, जब लेकर के गए थे तो ऑफ कोर्स वो घायल था, बट बड़ी हम तो सारे के सारे बहुत दहशत में है। पूरा परिवार हमारा बहुत दहशत में है। एरिया में से कई जगह से फोन आ गए कि लड़के थे कितने साल के? जो अभी जो बताया गया वो तो यही बताया गया था कि नीचे के जो लड़के जिसको गोली लगी है वो माइनर था। ही वॉज बिलो द एज ऑफ 18 और शायद लड़की भी माइनर ही थी। बट जो लड़के जो गोली मार के गए हैं वो शायद माइनर नहीं थे। दिल्ली के आउटडोर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में पुलिस ने हाईवे पर हुई डकैती और किडनैपिंग की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है नरेला इंडस्ट्रियल एरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने इस मामले में 2 नाबालिगों समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। क्या मामला है सर?
आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में 26 और 27 की नाइट में नरेला इंडस्ट्रियल थाने में एक पीसीआर कॉल रिसीव हुई 27 तारीख को करीब 1 बजे के आसपास रात में। उस कॉल में रॉबरी का जिक्र था और किडनैपिंग का जिक्र था। उस कॉल के अंदर तीव्र कार्रवाई करते हुए लोकल पुलिस ने, जिसको लीड एसीपी राकेश साहब चेक कर रहे थे, एसएचओ मनोज साहब और इनके साथ एसआई मोहित, हेड कांस्टेबल नवीन, मनिंदर, उपेंद्र, जितेंद्र और कांस्टेबल अमित और अजय, इस टीम ने क्विक काम किया और सबसे पहले विक्टिम जो अभिनव त्रिपाठी थे उनके भाई ने कॉल की थी और उसमें बताया गया था कि उनके भाई को किडनैप किया गया है और प्लस उनके साथ लूटपाट की वारदात हुई है, रॉबरी की वारदात हुई है। इस संबंध में क्विक कार्रवाई की गई और एक्यूज के बारे में उनसे डिटेल लेकर जितनी हमको विक्टिम से मिल सकती थी, एक्यूज की तलाश टेक्निकल और ह्यूमन इंट के बेस पे शुरू की गई और कल दोपहर के अंदर इस डकैती की वारदात को वर्कआउट किया गया, जिसमें टोटल 4 एक्यूज और 2 सीसीएल एप्रीहेंड किए गए। जो 4 एक्यूज हैं इनमें अंकित है, 24 वर्ष उम्र है, ये सोनीपत का रहने वाला है जो पेशे से खरखौदा एरिया में ड्राइवर का काम करता है। प्रीवियस भी इस पे हरियाणा का एक केस है। दूसरा एक्यूज हर्ष है जो कि 21 वर्ष का है और इसमें कंझावाला थाने का पिछले साल का ये आर्म्स एक्ट का केस है। ये दिल्ली का ही रहने वाला है, 10th तक पढ़ा हुआ है, लेबर का काम करता है। थर्ड एक्यूज सुधीर है जो कि सोनीपत का रहने वाला है, 10th तक पढ़ा हुआ है और ये वेजिटेबल सेलर है, सब्जी बेचने का काम करता है। चौथा एक्यूज संकेत है जो कि 19 साल का है, ये भी सोनीपत का है और ये 8th तक पढ़ा है और प्राइवेट जॉब करता है। इसके अलावा 2 सीसीएल भी थे जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं। टोटल 6 व्यक्ति इस वारदात के अंदर शामिल थे। इसके तहत जब अभिनव त्रिपाठी जो कि एक प्राइवेट काम अपना करता है होलंबी खुर्द के अंदर, वो लोडिंग अनलोडिंग का काम करता है, जब वो लेट नाइट के अंदर अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था बाइक के ऊपर, तो अचानक से कुछ लोग आए और उन्होंने उसकी बाइक को रोका जो कि गाड़ी के अंदर थे और उसकी बाइक को रोक के उसको धमका के और उसको वेपन मतलब चाकू दिखा के उस तरह से और चाकू की नोक के ऊपर अपनी गाड़ी के अंदर जबरदस्ती फ्रॉन्क्स के अंदर ले गए। उससे करीब 3500 रुपए थे जो छीने गए, उसको मारा पीटी की गई गाड़ी के अंदर और उसके अलावा मोटरसाइकिल भी उसकी छीन ली गई और मोबाइल भी छीना गया। उसके बाद एक्यूज ने उसको एक नियर बाई एरिया पे ड्रॉप कर दिया उससे सारी लूटपाट करने के बाद और फिर वहां से फरार हो गए। इस पे जो टीम बनाई गई थी जो कि जॉइंट सीपी विजय साहब और डीसीपी हरेश्वर स्वामी साहब के नेतृत्व में काम कर रही थी, उसने क्विक काम किया जैसे मैंने बताया और कल दोपहर को 4 एक्यूज और प्लस 2 सीसीएल थे, उनको आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में ही जो नहर का एरिया है वहां खेतों से उनको सभी को इकट्ठे पकड़ा गया, जिसके अंदर 4 एक्यूज जो मैंने बताए हैं उनको पीसी के ऊपर लिया गया है। रिमेनिंग जो सीसीएल है उनको पेश करके ऑब्जर्वेशन होम में भिजवा दिया गया है। जालौन में धर्म परिवर्तन कराने की आशंका को लेकर बड़ा हमला देखने को मिला है। बताया जा रहा है ग्रामीणों से भरी एक बस को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने रोककर पुलिस के हवाले कर दी है। हमें आपके कहाँ के निवासी हो, क्या मामला है ये जो चल रहा है? पंकज शुक्ला, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड अध्यक्ष। ये धर्म परिवर्तन का मामला है। हम लोग 2-3 महीने से बात कर रहे थे। ये ऊद में चलता है इनका कार्यक्रम। गरीब, दलित, मजबूर, जो मजबूर लोग हैं उनका ये लोग धर्म परिवर्तन कराते हैं। सुनने में आया 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 80,000 इनके ऐसे रेट हैं ये, और लाचार लोगों को अपने उसमें फंसा के और धर्म परिवर्तन करवाते हैं ये लोग। हमने पूरी बस पकड़ी है, 30-35 लोग हैं और काफ़ी लोग बैठ नहीं पाए, तो जल्दी हो गया थोड़ा नहीं, और काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं आज। हमारी पूरी टीम लगी थी 11-12 बजे से बराबर
तब ये उपलब्धि हुई। 2-3 महीने से हम लोग इसी पे काम कर रहे थे। नाम है आपका और कहाँ के रहने वाले हो, क्या मामला है ये? मेरा नाम आकाश है और ग्राम दोनापुर ब्लॉक कोठवन के रहने वाले हैं। ये मामला कुछ समय से जानकारी आ रही है कि इसमें कुछ लोगों को धर्म परिवर्तन के संबंध में बहला फुसलाकर ये लोग लखनऊ क्षेत्र में कहीं लेवा जाते थे। 2-2, 3-3 दिन का टूर बनाते थे और इसमें काफ़ी समय से हिंदू संगठन की टीम इसमें कार्य कर रही थी, जिसके उपरांत आज करीब लगभग शाम के 3 बजे के लगभग कुछ लोगों ने घेराबंदी कर इनको बस को पकड़ा और इसमें मेन जो सरगना था वो भाग गया। और जबकि यहाँ पर कुछ भास्कर व अन्य समाज के लोग पाए गए और उनसे अभी पूछताछ चल रही है ये लोग कहाँ जा रहे थे। और सूत्रों द्वारा जानकारी है कि इनका धर्म परिवर्तन के लिए ये लोग जा रहे थे। परिस्थितियों में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई है बताया जा रहा है, जबकि एक व्यक्ति के हालात बिगड़ने के बाद उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि मृतकों की पहचान एक शराब में जहर मिलाकर हत्या की जाने का आरोप लगा है, जिसके साथ ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नाम है आपका? नाम टीकम सिंह। अच्छा टीकम सिंह, ये बताइए ये जो मृत्यु हुई है वो कौन है आपके? हमारे भाई। क्या नाम है उनका? राकेश। अच्छा, क्या लोग मृत्यु हुई है इनकी? 2 लोगों ने की। अच्छा, कैसे हुई है, क्या हुआ था? ये दारू पी थी जिनने। जी, दारू पी थी, पौआ लेके जन कहाँ से लाए, ये तो हमें मालूम नहीं। अच्छा, ये नहीं पता है कहाँ से लिया था? लाए। और कब मौत हुई है इनकी? ये हुई है 6:45 बजे के बीच में। आज सुबह? आज सुबह। आज तो ईद थी ना 28। हाँ, आज। अच्छा, आज ही पी है दारू? आज ही पी है। सुबह के टाइम में खत्म हो गया? सुबह के टाइम में। अब ये पता नहीं है आपको कि कहाँ से दारू कहाँ ली से है? लाए, क्या हुआ ये नहीं मालूम। कितने लोगों ने पी थी? 3 लोगों ने। जो एक लोग बचा है वो कैसा है, क्या स्थिति है उसकी? बाकी तो कुल मिला के उल्टी हो गई है। मतलब 2 बार उल्टी है। कल के आज? हाँ भाई। अच्छा, आज हुई है। जैसे माँ से चलेगा तब भी उल्टी हुई है और माँ से आएगा ना अगर आप तो यहाँ उल्टी हो गई है जी। तो अब वो बच गए? वो बच गए। अब ये दोनों पोस्टमार्टम के लिए गए? ये दोनों। और जो तीसरा सही है वो कहाँ है? वो यहाँ पर डोले ला लेगा, डॉक्टर यहाँ इलाज। अच्छा, दवाई ले रहे हैं? दवाई ले रहे हैं। अच्छा, उसकी स्वास्थ्य सही है वैसे? हाँ, सही है वैसे तो। ठीक। क्या विजेंद्र, क्या हुआ है, कैसे मौत हुई है? मेरे घर थे पिताजी, सुबह मेरा बड़ा भाई पहले मार दिया था। ठीक है, मुकदमा चल रहा है मेरा। 11 तारीख थी। 11 तारीख थी तो पहले गवाह इन लोगों ने मतलब 1-1 लाख रुपया दे के काट लिए थे। तो ये लोग पहले से ही मारने के लिए डोल रहे थे। ये रात को फूकी आया है, उसने मतलब ये कि क्वार्टर दिया है, जो साथ में जो ख़त्म हो गए उनको दे के गया है, रात को रख के गया है, बोला कि वहाँ से उठा लेना। तो ये सुबह आए। किसका क्वार्टर था? मस्ती का। क्या जहरीली शराब थी, क्या था ये जहर मिला के रख के गया है मारने के लिए, तो पहले से ही डोल रहा था। ये 4 लोग थे। हाँ, रंजिश चल रही है, रंजिश चल रही है मेरी। 4 लोग थे, पर भाई मार दिया। जहर मिला करके दिया? क्या कहेंगे? जहर मिला के दिया है। हाँ, ये पहले से ही मारने के लिए डोल रहे। मेरे 11 तारीख थी मुकदमा की। अच्छा। फाइनल गवाही हो चुकी थी। गवाह की गवाही रह गई थी बस। क्या नाम था जो मृतक है? वो बंटू और भूपिंदर। और 2 लोगों की मौत हुई है इसमें? नहीं, ये तो नरसिंह पाल की मौत हुई है। वो मेरा भाई मार दिया था ना बड़ा पहले। आरोपियों तो आज कितने लोगों की मौत? 2 लोगों की मौत हुई है, नरसिंह पाल की और राकेश की। तो हालत किसकी बिगड़ी है? एक तो ठीक हो गया है। क्या नाम है उनका? रंजीत। रंजीत। अच्छा, ये बताओ, ये जो शराब जहरीली शराब थी या शराब में मिला हुआ था कुछ, ये बताइए। ये जहर मिला के दिया है शराब में। शराब में जहर मिला के दिया? हाँ। तो अब क्या कार्रवाई की मांग करते हैं आप? हम कार्रवाई ये कि मतलब ये कि ये जेल जाने चाहिए हमारे आरोपी। पुरानी रंजिश? मेरे भाई भी मार दिया, मेरा बाप भी मार दिया। कोई फाइनल जजमेंट भी होना था क्या आपका? हाँ, जजमेंट था, इसीलिए तो। कब की डेट थी? 11 तारीख थी। रंजिश किस बात की थी? क्या मेरा भाई मार दिया था यार। थाना कोतवाली आवागढ़ क्षेत्र में मीसा कला गांव में आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 लोगों का देहांत हुआ है जी। और इनका पोस्टमार्टम जो है एक बहुत उच्च स्तरीय टीम बना करके भी कराया जा रहा है जी। प्रारंभिक जो जांच हुई है और इसमें पुलिस और प्रशासन और एक्साइज और संबंधित समस्त विभाग के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स जी शुरुआत से तत्काल ही इसमें लग गए हुए थे, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जी।
और जो प्रारंभिक एविडेंस गैदरिंग का काम भी तुरंत ही शुरू हो गया था। इसमें जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि इसमें बहुत डायमेंशंस आ रहे हैं, बहुत से पहलू आ रहे हैं जी, और हम किसी भी पहलू को अभी कंक्लूड नहीं करेंगे। हम इसकी थॉरो इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे होंगे, पुलिस कर रही होगी, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के उपरांत उनका बिसरा FSL लैब भी भेजा जा रहा है जी, ताकि जो तरह तरह की बात या आरोप रंजिश इत्यादि के भी आ रहे हैं उस पहलू पर भी अच्छे से परीक्षण हो जा रहा है। सब मृतक के बेटे ने भी आरोप लगाया है कि पहले उसके भाई की हत्या हो गई थी इसी तरीके से, और उन्होंने द्वारा आज जो इंसिडेंट हुआ है कि वो टेट्रा जो दिया गया शराब का और उसमें जहर की उन्हें आशंका है, लोगों के द्वारा ऐसा आरोप है उनका। जी, यही बात है। जो जितने भी आरोप हैं और परिवारजन जो भी तहरीर दे रहा होगा अक्षरशः उसको थाने पे रजिस्टर किया जा रहा होगा और उस डायरेक्शन में भी अन्वेषण हो रहा होगा। जो बातें आप लोगों ने भी कही वो पहलू भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में संज्ञान में है। एक व्यक्ति सर इसमें बताया सुरक्षित है उसको, जो व्यक्ति और पुलिस उनसे जो है ट्रीटमेंट भी करा रहे हैं जी, मेडिकल स्टाफ हमारे, और पुलिस उनसे जो है आवश्यक सूचनाएं भी ले रही हैं। वो एक महत्वपूर्ण अंग है इस पूरे होल जो ये हुआ है उसमें, और उनके बयान भी दर्ज करा रहे हैं। तो सारे पहलुओं पे काम हो रहा है। जो आप लोगों ने भी इंगित किया उस पर भी जो है अन्वेषण हो रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकल 7 न्यूज।